अस्सलाम वालेकुम। चलें, आई होप कि आप लोगों ने दोनों सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लिया होगा, जैम्प को भी और सबलाइम को भी, या कोई भी कोड एडिटर। तो सबसे पहले जैम्प को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में जाएं, सर्च करें, जैम्प लिखें, क्लिक करें, और यहाँ पे मुझे अपाची को स्टार्ट करना है क्योंकि अभी मैं डेटाबेस पे काम नहीं कर रहा, तो मैं माई सीक्वल को स्टार्ट नहीं कर रहा। अपाची को मैंने स्टार्ट कर लिया। इसको बेशक यहाँ से क्लोज कर दें। जब आप यहाँ से क्लोज कर देंगे तो डेट डजेंट मीन कि ये बिल्कुल क्विट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं, ये आपका एक्टिव होगा लेकिन ट्रे में रहेगा। देखें बॉटम राइट के ऊपर ये आपको ट्रे के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये बंद तब होगा जब आप इस बटन से इसको क्विट कर देंगे। राइट, जैम्प आपने स्टार्ट कर लिया। ब्राउजर पे जाएं, एक दफ़ा चेक कर लें कि भाई जैम्प जो है वो ठीक से काम कर रहा है। लोकल होस्ट लिखें, इंटर करें, तो लुकिंग परफेक्ट, पेज आपके सामने है, वेलकम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब सबलाइम जो मैंने कोड एडिटर है वो इंस्टॉल किया है उसको हम ओपन करते हैं। स्टार्ट में जाए, सबलाइम लिखें और ये आपके सामने है। ओके, क्लिक करें इसके ऊपर और ये हमने इसको ओपन कर लिया। सिंपली ये हमारे पास कोड एडिटर है जहाँ पर हम इसके ऊपर काम करेंगे। जब भी आप इसको फ्रेश इंस्टॉल करेंगे तो इसकी जो स्क्रीन है, वर्क स्पेस है, ये आपको ब्लैक थीम के अंदर दिखेगी। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूंकि चाहता हूँ कि मैं वाइट के अंदर जो है वो आपको कोड करके दिखाऊँ ताकि ज़रा ईजी हो जाए, आपको भी सही तरीके से क्लियर हो। तो इसके लिए प्रेफरेंसेस में जाके मैं कलर स्कीम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी कलर स्कीम वाइट कर देता हूँ। आई थिंक दैट विल सूट मी। क्लिक करते हैं, ये कलर स्कीम मैंने इसकी चेंज की। चलें, अब यहाँ पर मुझे जो भी अपनी PHP की कोडिंग करनी है, इसी कोड एडिटर को इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको PHP की पहली फाइल बना के दिखाता हूँ और आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको इसको सेव कहाँ पे करना है और एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो बहुत फोकस के साथ, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो आगे प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ आपको यहीं पे क्लियर करनी है क्योंकि तमाम कोर्स के अंदर हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। चलें, स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस करके आप अपने इस यहाँ पे फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फाइल को सेव करना, मतलब यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ लिखने से पहले फाइल को सेव कर लेता हूँ। फाइल को सेव करें। अच्छा, फाइल को सेव कहाँ पे करना है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें PHP के अंदर खास तौर पे देखिए, अगर सपोज करें डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक लर्निंग PHP। यहाँ पर मैंने अपनी इस फाइल का नाम रखा फॉर एग्जांपल index.php। फाइल मेरी सेव हो चुकी है, बट देखें PHP का मैंने ओपनिंग कोड डाला और क्लोजिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग डाले। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट दी इको, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, अभी आपको मैं सिर्फ एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि फाइल को सेव कहाँ पे करना है आपने। देखिए अभी मैंने बेसिकली फाइल को सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। लुक एट हियर, ये डेस्कटॉप के ऊपर इस फोल्डर में मैंने इसको सेव किया। तो इस फाइल को मैं बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, ये बिल्कुल भी नहीं चल सकती, क्योंकि ये जो फाइल है देखें कोड सेम टू सेम आपको नजर आ रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हुई। मतलब बेसिकली PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो ये सर्वर के बगैर काम नहीं करेगी। अगर हमें इस PHP की फाइल्स को डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करना था तो हमें XAMPP सर्वर इंस्टॉल करने की क्या जरूरत थी। तो बेसिकली आपको फाइल्स को XAMPP के फोल्डर के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन है वहां पर स्टोर करना होता है। HTML के अंदर जब हम काम करते हैं तो फाइल्स को हम कहीं पर भी डेस्कटॉप पे, C में, डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। बट जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें तो आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर डिफाइन करना होता है, फाइल्स को सेव करना होता है। तो अब क्या करना है, आपको सबलाइम में जाएं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। उस फाइल को आपको सेव करना है C ड्राइव में, क्योंकि जब आपने XAMPP को इंस्टॉल किया आपने बाय डिफॉल्ट वो C के अंदर इंस्टॉल होता है। C ड्राइव में जाएं, XAMPP के नाम से एक फोल्डर होता है, इस फोल्डर में जाएं। इस फोल्डर के अंदर htdocs का फोल्डर होता है, इस फोल्डर में जाएं। यहाँ पे
आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी काम करना है, अपनी फाइल्स को यहाँ पे सेव करना है। मैं आपको डायरेक्टरी के अंदर सेपरेटली भी जाके दिखाता हूँ। सी में जैम का फोल्डर, जैम के फोल्डर के अंदर htdocs, इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, मतलब जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी प्रोजेक्ट PHP में बनेगा, उसको आपने एक सेपरेट फोल्डर के अंदर, htdocs आपका मेन फोल्डर है, जो आपकी रूट डायरेक्टरी भी कहलाती है, ये आपका मेन फोल्डर है। जो भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाने हैं, हमेशा उसको htdocs के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करके ये आपको सेव करना है। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है PHP कोर्स के नाम से। इस फोल्डर के अंदर जो है मैं अपनी इस फाइल को सेव करूंगा। तो लेट्स सी, फाइल सेव, सी में गए, XAMPP htdocs PHP कोर्स के नाम से फोल्डर है। यहाँ पर मैंने फाइल का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल intro.php, सेव। ये मेरी यहाँ पर फाइल सेव है। चले अब हम जरा देखते हैं कि PHP का पहला कोड लिखते हैं और उसको रन करके देखते हैं। ओपनिंग टैग लगाते हैं PHP, क्लोजिंग टैग कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर इको लिखा मैंने, और मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, सेमीकोलन। अब ये चीज़ क्या है, इको क्या है, सेमीकोलन क्यों डाला, ये मैं भी आपको बताता हूँ। फिर वक्त मैं आपको ज़रा ये रन करके दिखा रहा हूँ कि ये इसको एग्जीक्यूट करना है, PHP की फाइल्स को बेसिकली एग्जीक्यूट कैसे करना है। फाइल क्रिएट कर ली, सिंपली ब्राउज़र में जाएं, ब्राउज़र में जाके आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, आपके फोल्डर का नाम है PHP कोर्स जो htdocs में बनाया। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल का नाम है intro.php, इंटर करें। तो ये आपकी जो PHP में जो आपने कोड किया था, देखिए हेलो वर्ल्ड जो है वो आपके ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट हो चुका है। चले अब हम बात करते हैं कि इको क्या है, सेमीकोलन हमने क्यों लगाया, डबल कोट्स पे क्यों लिखा। देखिए अगर आप PHP लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं अपनी मर्जी करूँ मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ। लेकिन जब आप इस तरह से लिख के इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको एक एरर देगा लाइन नंबर। देखें PHP में सबसे खूबसूरती है कि PHP में जब भी कोई आप मिस्टेक करते हैं, आपको PHP लैंग्वेज बताती है कि कौन सी फाइल में कौन सी लाइन के ऊपर एरर है। तो फाइल है इंट्रो और लाइन नंबर है 3 नंबर 9 के ऊपर आपका एरर है, क्योंकि ये रूल है PHP के अंदर, आप जब भी कोई भी चीज़ पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंट या फिर इको स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना होता है। तो हम यहाँ पे इको स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट मोस्टली जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल की जाती है। तो इको जो है वो हम PHP में प्रेफर करते हैं, और मोस्टली जो प्रोग्रामर्स हैं, PHP प्रोग्रामर्स जो हैं, वो PHP लैंग्वेज में इको को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इको को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से मैं भी यहाँ पर जब भी कोई चीज़ लिखूंगा तो इको स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, और देन जो भी मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मैं हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी PHP लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट क्लोज होती है तो सेमी कॉलन के साथ क्लोज की जाती है। तो इको इज़ अ स्टेटमेंट, मैंने इको में एक स्टेटमेंट पास की, सेमी कॉलन से उसको एंड किया, फाइल को सेव किया, ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से PHP की फाइल को क्रिएट करेंगे, कहाँ पर सेव करेंगे, और किस तरह से आपने उसको रन करना है कि पहले लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम जो htdocs के अंदर फोल्डर मौजूद है, और फिर उस फोल्डर के अंदर जो फाइल का नेम है वो लिख के आपको रन करना है। राइट, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मज़ीद चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।